इस वक्त हम रायबरेली के बघौला ग्राम सभा में मौजूद हैं और हमारे साथ है बघौला ग्राम सभा के नीलम मौर्य प्रधान प्रतिनिधि अरविंद मौर्य। इन्होंने एक पुल का निर्माण करवाया है और इस पुल से यहाँ की जनता को काफी लाभ मिला है। आने जाने की जो समस्या थी इनकी, आपको बता दूं कि इस पुल के बनने से, इस रोड के बनने से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं राहत मिली है। और आपको बता दें कि जब बारिश का समय आता था तो इस रोड से, क्योंकि बगल में साई नदी है, इसके बाद इस रास्ते से लोग नाव से आते जाते थे। हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि मौजूद है अरविंद जी, जानते हैं कितने लागत से आपने इस पुल का निर्माण करवाया है? ये जो पुल बना है, ये पुल पूर्णतः जब यहाँ पर 50 साल पहले से हमारा जो गांव तरकोल है दिख रहा पीछे, ये जब बाढ़ के समय चारों तरफ से नदी से घिर जाता था। तो जब हमने चुनाव लड़ने का मन बनाया तो हमने ये पहली प्राथमिकता रखी कि अगर हम प्रधान बने तो सरकार से लड़ करके यहाँ पर पुल और सड़क का निर्माण करवाएंगे। और इस लड़ाई में हमारे इस गांव के लोगों ने बहुत साथ दिया। यहाँ पर हम लोगों ने आंदोलन किया, हजारों लोग इकट्ठा होकर के एक जगह पे धरना प्रदर्शन किए कि जिससे कि ये पुल का निर्माण हो जाए। फिर भी लोग नहीं सुने, सरकार के नहीं सुन पाई। तो हम लोगों ने चुनाव के दौरान, जब 2022 में विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तो पुल रोड नहीं तो वोट नहीं नारों के साथ पूरे गांव के लोगों ने एक जगह पे बैठ करके पूरा धरना प्रदर्शन किया। तो जब ये आवाज उठी आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आवाज दूर दूर तक गई, तो बहुत अधिकारी, कर्मचारी, नेतागण सभी लोग आए तो उन्होंने वादा किया और लिखित में दिया गांव वालों का कि 2 साल के अंदर पुल का निर्माण करवाया जाएगा। तो उसके बाद से लड़ाई लड़ने के बाद फिर पुल का निर्माण हुआ। और मैं अपने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे गांव के लोगों की मांग के अनुरूप इस काम को किया है। आज की तारीख में हमारे गांव के लोग आराम से रात बिरात आ सकते हैं, अन्यथा यहाँ एम्बुलेंस तक भी नहीं आती थी, वहीं खड़ी हो जाती थी। कोई मरीज अगर बीमार हो जाए तो कहते यहाँ उठा के ले आओ। और ये गांव चारों तरफ से नदी से घिर जाता था, कहीं पर भी निकलने की जगह नहीं थी। यहाँ पे नाव लगती थी, हम खुद अपने शासनकाल में पहली बार यहाँ पे नाव लगवाया है। और उसके बाद हमने तय किया कि जहाँ जितनी लड़ाई लड़नी पड़े। और इस लड़ाई में हमारे गांव के सभी लोगों ने, इस जो तरकोल गांव है, इस तरकोल गांव की आबादी लगभग 300 है, 300-350 है। यहाँ के सारे बूढ़े बच्चे बड़े सभी लोगों ने मिल करके इस लड़ाई को लड़ा। और इस लड़ाई को जीतने का श्रेय मैं अपने समस्त ग्रामवासियों को देता हूं कि उनके संघर्ष का नतीजा है कि आज हमारे गांव को ये बहुत बड़ी संपत्ति मिली है, एक बहुत बड़ा विकास हुआ है। 50 साल नहीं, आजादी के पहले से भी ये गांव पक्की सड़क से अछूता रहा है। आज ये पक्की सड़क इस गांव तक पहुंच रही है। इसके लिए अपने समस्त ग्रामवासियों को मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चलिए, हमारे साथ और भी लोग हैं जो गांव के लोग हैं। इस पुल के बनने से, इस सड़क के बनने से आप लोगों को कितनी राहत मिली है? इसके बनने से बहुत बड़ी राहत मिली है। यहाँ पैदल चलना भी मुश्किल था और सड़क और पुल बन जाने से अब लोग गाड़ी से आते जाते हैं और काफी राहत मिला है, आने जाने की सुविधा हो गई है। आपका नाम क्या है? सत्येंद्र। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, मैं रायबरेली का हूँ। जाते तो होंगे इसी रोड से ना? पहले में और अब में क्या अंतर देखने को मिला? नहीं, बहुत सही है, लोगों को काम करने में आसानी हो गई, समय की बचत हो गई। हाँ, लोग काम कर, रिक्शा ले ली, अपने 2-4 लोग आते जाते हैं, कारोबार उनका अच्छा चलने लगा। काफी सारे बेनिफिट हैं। और भी लोग हैं जिनसे जानने का प्रयास करते हैं। चाचा, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? जी जी। पहले कैसे जाते थे आप लोग इस रास्ते से? अरे पैदल जाते थे, नाव लगती थी, बारिश के मौसम में नाव लगती थी, लोग बाग नाव से जाते थे, बहुत परेशानी दिक्कत होती थी हम लोगों को। अब धन्य है हमारे प्रधान जी, जो हमको ऐसे प्रधान जी मिले कि हमारे गांव का विकास अच्छा हो रहा है। पुल वगैरह बढ़िया बन रहा है कि लोगों का अब जो है पहले से बहुत लोग बढ़िया फर्स्ट क्लास आने जाने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। बहुत अच्छा विकास हमारे ग्राम सभा का हुआ है जी। आपका नाम क्या है? क्या नाम है? राम कलामन। अच्छा, हाँ सर। ये जो पुल बना है, जो रोड बना है, राहत तो मिल गई होगी आपको? अरे राहत मिली कि हमें गांव बस्तर के लिए सर बड़ा सुंदर बात हुई थी कि कम से कम प्रधान
जो मौके मौजूदा है उसने हमको रास्ता दिया आने जाने का, हर चीज के लिए सहायता किया गया सर। हाँ सर। और गांव में क्या क्या विकास हुआ है आपके प्रधान द्वारा? अब प्रधान द्वारा कावा वहां तक पक्का बन गया साहब। हाँ, और चीज के लिए राहत में रही मालिक। हाँ सर। क्या क्या कह रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं? इस रोड से कितनी राहत मिली आप लोग को घूमने के लिए? बहुत बने नाम क्या है आपका? लक्ष्मी। अच्छा, हाँ, पहले कैसे आती जाती थी इस रास्ते से? अरे नवैया शायद जाता है। अच्छा, पहले नाव चलती थी। हाँ, अब तो पुल बन गया है, अच्छी सड़क बन गई है। अब तो पक्की रोड कर रहे हैं हमें प्रधान मामा, वही सब काम कराइन के तो हम सब तो रोवत रहे तो दवा इधर मत के नहीं पावत रहे। अच्छा, हाँ यही एक रास्ता था आने जाने के लिए। हाँ, बहुत राहत हुई, अब तो राहत मिली है आप लोगों को। बहुत राहत हुई। तो जैसे कि आपने देखा कि एक ग्रामवासी है, ग्राम सभा के जनता है, इन्होंने अपनी बात रखी। इस पुल से बनने से काफी राहत मिली है यहाँ के लोगों को, क्योंकि पहले इसी रास्ते से लोग नाव से जाते थे, आने जाने में काफी समस्या होती थी। लेकिन जब से ये पुल का निर्माण हुआ है, ये रोड बनी है, यहाँ के लोगों को काफी राहत मिली है। देखते रहिए INA न्यूज, नीलम यादव के साथ। नमस्कार।